स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट बुक चल रही है, जिसका पार्ट फर्स्ट हम कर रहे हैं। उसमें चैप्टर है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसके क्वेश्चन नंबर 12 तक कल हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में? 1/x² माइनस a²। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जितने भी क्वेश्चन है उनमें आपको क्या करना था, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। ठीक है, तो जो बच्चे पुराने हैं उन्होंने शायद वो याद कर लिए हों, और अगर किसी ने याद नहीं किए हैं तो वो भी जाके लर्न कर लेना। और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो भी पहले उन फॉर्मूलों को जाके लर्न कर लेना और उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी टर्म गिवन है इसको किसके इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल। y किसके इक्वल आ गया, 1/x² माइनस a²। अब x² माइनस a² के अगर आप फैक्टर करोगे तो आप देखोगे किस फॉर्म में, a² माइनस b²। और a² माइनस b² का फॉर्मूला अगर आपको याद हो क्या होता था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो वहां से लिख देंगे 1/ कितना आ जाएगा, ये x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, x के x में करोगे x² माइनस x के a में करोगे ax, ये प्लस का ax कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का a²। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ तक करने के बाद में कल भी मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन से कराए थे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो तोड़िए क्या आ जाएगा, ये आपका जो 1/x प्लस a/x माइनस a है, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, a/x प्लस a प्लस b/x माइनस a, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर की साइड वाली टर्म सोल्व करेंगे। कैसे, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये नीचे के टर्म में होगा, तो इस वाले से वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। 1 इज इक्वल्स टू सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होके कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ यहां से हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम a वाली टर्म चाहिए तो a को अगर हम यहाँ पे x को a रख देंगे तो a से तो a खत्म हो जाएगी, ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार x को कितना रखेंगे, माइनस a रख लेंगे। इफ x कितना मान लिया हमने, माइनस a, इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया इस वाली इक्वेशन से, यहाँ पे a x की जगह माइनस a रखेंगे तो माइनस a कितना हो गया, -2a हो गया। ठीक है, ये वाली टर्म क्या हो गई, आपकी 0 हो गई। तो ये वाली टर्म जो है a मल्टीप्लाई -2a इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो इम्प्लाइज दैट a किसके इक्वल आ गया आपका, -1/2a के इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार हम क्या कर लेंगे, x को a मान लेंगे। x को क्या करेंगे, a मान लेंगे। x को a मान लेंगे तो देखो 1 इज इक्वल्स टू, इसको a मान लिए यहाँ पे, तो x की जगह यहाँ पे सॉरी, इफ x इज इक्वल्स टू a, x को a मान लिया तो 1 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे x की जगह a रखोगे तो a में से a माइनस करोगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई। और अगर इसमें रखोगे x की जगह a रखोगे तो a और a कितना हो जाएगा आपका 2a, तो b इंटू 2a हो गया। 2a इधर मल्टीप्लाई में इधर की साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो b की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2a, यानी कि b की वैल्यू आ गई 1/2a एंड a की वैल्यू आ गई आपकी -1/2a। ठीक है, इतना कीजिए, उसके बाद में ऊपर का रफ कर रही हूँ। अब क्या करना है आपको, a और b की जो वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना, ये वाली टर्म किसकी वैल्यू थी, ये हमने किसके इक्वल माना था, y के इक्वल माना था, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, y लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई, -1/2a
-1/2a, और नीचे डिवाइड में क्या बी है, x प्लस ए बी है, फिर कितना है प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2a, और साथ में क्या है आपका नीचे x माइनस ए भी है। ठीक है, तो इनको अब कैसे लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल्स टू -1/2a, x प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए की पावर -1, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे नीचे +1 है पावर, ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी -1, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/2a, एंड x माइनस ए की पावर कितनी हो गई -1। अब क्या करेंगे, इनको आगे पीछे करके लिख लीजिए, प्लस वाला पहले लिख लीजिए 1/2a, x माइनस ए की पावर -1 एंड -1/2a x प्लस ए की पावर -1। ठीक है, फॉर्मूले में आपको मैंने लिखाया था कि अगर एन टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम किसका, ax प्लस b का, तो किसके इक्वल आ रहा था वो आपका -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n ax प्लस b की पावर -n-1, ये था आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसको साइड में नोट कर लेना अगर आपको याद नहीं है अभी पर, लेकिन इसको याद कर लेना तभी आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे एक्सरसाइज फर्स्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ax प्लस बी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन डिफ्रेंशिएशन nth टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इधर की साइड तो कितना होगा आपका ये dny इज इक्वल्स टू 1/2a कॉन्स्टेंट है, इसका करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, -1 की पावर तो n आ जाएगा फैक्टोरियल n एज इट इज, उसके बाद कितना होता था a की पावर n, a कौन सी टर्म होती थी ax, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर n करेंगे तो वो 1 ही होगी। ठीक है, उसके बाद में x प्लस बी होता था, ax प्लस बी की जगह कितना है आपको x माइनस ए गिवन है, इसकी पावर कितनी होती थी -n-1। ठीक है, तो इसका ये आ गया माइनस, फिर कितना है 1/2a, सेम ऐसे ही इस वाले का फॉर्मूला खोल देंगे, कितना आ जाएगा आपका -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a कितना है यहाँ पे 1 है, तो लिख देंगे कितना है 1 की पावर n करोगे 1 आएगा, ax प्लस बी की जगह कितना है आपका x प्लस ए की पावर कितनी आ गई -n-1। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, इसको नोट आउट कीजिए जल्दी से, या फिर आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, वरना तो क्या कर सकते हो, देखो 1/2a यहाँ पे भी है, 1/2a यहाँ पर भी है, तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से, और कितना है -1 की पावर n, और फैक्टोरियल n यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको भी कॉमन ले सकते हैं, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, यहाँ से अंदर कितना बचा x माइनस ए की पावर -n-1, माइनस का साइन है, फिर कितना है x प्लस ए की पावर -n-1, ये क्या हो गया आपका आंसर, कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है आपको, x² / x+2 इंटू 2x + 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मान लेंगे, कितना आ गया x² / x+2 मल्टीप्लाई में कितना है 2x + 3, सोल्व करेंगे किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से, तो लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन x² / x+2 इंटू 2x + 3 की पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितनी आएगी 1 + a/x+2 प्लस b किसके अपॉन में आ जाएगा b/2x + 3। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इधर की साइड सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा x+2 2x + 3, तो इस वाले एलसीएम से वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या टर्म बची आपकी x² = इधर 1 में करेंगे मल्टीप्लाई इन दोनों की, तो कितना आ जाएगा x+2 एंड 2x + 3 प्लस ए में करेंगे तो कितना आएगा x+2, तो यहाँ पे है तो 2x + 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 2x + 3 प्लस b, 2x + 3 है इसके अपॉन में, तो इसमें मल्टीप्लाई किसकी होगी 1 की और x + 2 की। ठीक है,
इसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए की और बी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो अगर हम बी की टर्म को ज़ीरो कर दें, ठीक है, तो आपकी ए की वैल्यू निकल आएगी। ज़ीरो कब होगी, अगर एक्स की जगह हम -2 रख दें तो आपका बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो लिखिए इफ़ एक्स कितना ले लें, -2 ले लें, देन आपकी टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, एक्स की जगह कितना रखोगे, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 की मल्टीप्लाई करोगे यानी ये वाली टर्म तो 0 बन गई, प्लस ये वाली टर्म बची कितनी a, एक्स की जगह कितना रख दोगे -2, तो 2 2 ज़ा 4, -4 और +3 कितना हो गया आपका -1, प्लस एक्स की जगह यहाँ पे भी -2 रखोगे तो ये वाली टर्म भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ये वाली टर्म क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 कब आएगी, अगर हम x की जगह क्या रखेंगे, ये वाली टर्म 0 आ जाए। तो देखो सबसे पहले हमें 2 हटाना है, यानी कि अगर हम 2 से तो डिवाइड कर दें और -3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -3/2 रख दे अगर x की जगह, तो इससे तो ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, -3, और -3 में प्लस करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम इफ x की जगह कितना ले रहे हैं, -3/2 ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी जगह रखिए -3/2 करेंगे कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रखेंगे -3/2, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, 0 किस में मल्टीप्लाई होगी, ये 0, प्लस a इंटू इस वाली टर्म में x की जगह -3/2 रखोगे, अभी सॉल्व करके दिखाया मैंने, तो ये वाली टर्म भी क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। उसके बाद में कितना बचा, b, x की जगह रखिए -3/2 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 9/4 इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, और 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1/2 आ गया आपका। ये डिवाइड में, इधर भी डिवाइड में कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 9/2, यानी कि a की वैल्यू तो कितनी आ गई -4 और b की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, ठीक है। इसके बाद में इससे आगे आपको ये अपने आप करना है, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह है। क्या करना है आपको, इसमें a और b की वैल्यू निकल गई इस वाले टर्म में, इस वाले इक्वेशन को मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसकी जगह तो क्या रख दोगे आप, y रख दोगे, प्लस इज इक्वल्स टू 1 प्लस a की जगह a की वैल्यू रखोगे, b की जगह b की वैल्यू रखोगे, ठीक है। सोल्व करके जो नीचे वाली टर्म है ये आपकी सेम कांस्टेंट के तौर पे आगे आ जाएंगी, और ये जो नीचे गिवन है इसको ऊपर ले जाओगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। 1 का डिफरेंशियल करोगे तो कितना आएगा आपका, 0 आएगा, और इन सबको ऊपर ले जाके इनमें आप फॉर्मूला लगाओगे एनी टाइम डिफरेंशिएशन का, ठीक है। उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, मैं इसका आंसर बता रही हूँ आपको कितना आएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सॉल्व करना है आपको, कितना आएगा, yn इज इक्वल्स टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n 9 इंटू 2 की पावर n-1 2x प्लस 3 की पावर n+1 -4 x प्लस 2 की पावर n+1, ठीक है। ये क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये आपको अपने आप करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बता देना, मैं कल को यहीं पे करा दूंगी, बट कोशिश करना कि आप अपने आप करो। उसके बाद अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया, और इसके आंसर भी मैंने दे दिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये आएगा, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही करने हैं, ठीक है। सेम बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 कराया है। क्वेश्चन नंबर 16 तो सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 था उसकी तरह है, बस यहाँ पे कितनी x की पावर 4 है, वहाँ पे x की पावर 2 है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ोगे तो कितनी आएगी, ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी आपकी 1/x माइनस ए प्लस a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी प्लस c/x माइनस सी के इक्वल आ जाएगी।
और फिर क्या करोगे आप, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, इक्वेशन में रख दोगे, वहां से ये वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएंगी -1 में, तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है n टाइम्स, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ोगे, कितनी आएगी, a/x-1 प्लस b/x-, जो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन में पुट कर दोगे, और उसके बाद क्या कर दोगे आप, इसका n डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर दोगे, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, इसका ये आएगा, करके देखना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो आप कमेंट में बता देना, मैं कल फिर से बता रही हूँ कि मैं यहीं पे करा दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ घर से करने के लिए बच्चों मैं आपको इसलिए देती हूँ क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे, क्योंकि अगर मैं यहीं पे सारे क्वेश्चंस कराऊंगी तो आप में से बहुत कम बच्चे हैं जो उनको अपने आप करके देखते होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा कराऊंगी कि हाँ एक क्वेश्चन मैंने करा दिया और उसके बेस पे अगर कोई 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उनको मैं आपको करने के लिए दूंगी, तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। इनमें फॉर्मूला भी वही लगना है, ax + b की पावर -1 वाला, ठीक है। तो ये आपको अपने आप करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बिना झिझक के बता सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे इसको सोल्व करा दूंगी आपको, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स को अपने आप सोल्व करें, अपने हाथ से सोल्व करेंगे तभी वो आपका अच्छे से पक्का होगा, ठीक है बच्चों। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में सबसे ज़्यादा जो सिलेबस होता है वो आपका मैथ्स का होता है, ठीक है। तो अगर एक एक क्वेश्चन मैं यहीं पे कराऊंगी डेली तो आपका बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, उसके बाद में आपको रिवीजन का टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आपका एग्जाम के लिए भी रिवीजन हमारा यहीं पे होता रहे साथ की साथ, ताकि हमें एग्जाम टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम के लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस यहीं पे कर सकें, ठीक है। इसलिए आपको ये दोनों क्वेश्चन अपने आप करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है आपको, tan इनवर्स 1 + x/1 - x, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ध्यान से करना, सारा आपका फोकस जो है वो वीडियो पे ही होना चाहिए। अगर आपका ध्यान भटका तो आपको समझ नहीं आएगा क्या हो गया। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेप्स में क्वेश्चन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे, y = tan इनवर्स 1 + x/1 - x, ठीक है। आपको याद हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला पढ़ा था, कितना होता था आपका, tan इनवर्स a + b/a - b, यही होता था, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये वाली फॉर्म किसकी बन रही है, tan इनवर्स a + b/a - b की फॉर्म बन रही है ये, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, tan इनवर्स a + tan इनवर्स b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम इसको, tan इनवर्स a की जगह कितना है आपका 1 a की जगह कितना है आपका 1 है, और b की जगह कितना है आपका x है, तो a की जगह तो कितना आ गया आपका 1 आ गया, प्लस tan इनवर्स b की जगह कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा एक बार। अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो लिखते हैं ऑन डिफरेंशियल, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे एक बार, तो कितना आ जाएगा y1 = या फिर dy कर लो, किसके इक्वल आ गया ये आपका tan इनवर्स 1 है, कांस्टेंट टर्म में डिफरेंशियल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अगर आपको डिफरेंशियल याद हो तो कितना होता था 1/1 + x² होता था। तो अगर हम tan इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे कितने टाइम्स, d/dx, tan इनवर्स x का कर देंगे डिफरेंशियल तो कितना आ जाएगा आपका 1/1 + x² आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमको क्या करना होता था, इस वाली टर्म को हमें तोड़ना होता था। तो पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेते थे, बट ये पार्शियल फ्रैक्शन में आपकी नहीं टूट पाएगी, तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसे सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो कि एक आपको पता है इमेजिनरी नंबर होता है i, जिसकी i की i में गुना कर दें तो i² किसके इक्वल होता है आपका -1 के इक्वल होता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है -1 के। तो अगर हम एक टर्म मान ले 1 + ix और एक टर्म मान ले 1 - ix, तो इनको सोल्व कीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1
माइनस आई एक्स प्लस आई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई की आई स्क्वायर, आई में करेंगे तो आई स्क्वायर एक्स, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, सॉरी एक्स के एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना होता है आपका -1, -1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाली टर्म कितनी बन गई आपकी 1 + एक्स स्क्वायर। तो 1/1 + एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 + आई एक्स एंड 1 - आई एक्स लिख सकते हो। इसके बाद में क्या करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन तोड़िए, 1/1 + आई एक्स, 1 - आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, a/1 + आई एक्स प्लस b/1 आई एक्स। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कितना बचा आपका, 1 = a × 1 - आई एक्स प्लस b × 1 + आई एक्स। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार यहाँ से हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे इफ, एक बार अगर हम x को कितना मान लें, एक बार तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए, एक बार x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम x की जगह i रख दें तो i और i कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 बन जाएगी, यानी ये वाली टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी। इस वाली टर्म में अगर हम x की जगह i रख दें तो i की मल्टीप्लाई i में करेंगे कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। कैसे, एक बार अगर हम x को कितना रख रहे हैं, i रख रहे हैं, तो इधर तो 1 रहेगा = यहाँ पे देखो अगर हम x की जगह i रखेंगे तो i की मल्टीप्लाई i में कितना हो गया, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो गई ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म बची, इसमें रखते हैं a × 1 - आई, और x की जगह भी i रखेंगे तो ये वाली टर्म कितनी हो गई, i × i, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, और -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका ये +1, यानी कि 1 = किसके आगे इक्वल आ गया, a × 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आ गया, 2, तो a किसके इक्वल आ गया बच्चों आपका, 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम एक बार x को कितना रख दें, -i रख दें, तो 1 = अगर यहाँ पे -i रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि i के i स्क्वायर में i में मल्टीप्लाई करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, और माइनस माइनस प्लस और माइनस, -1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इसलिए इस वाली टर्म में रखेंगे तो b = 1 = b × 1 + i मल्टीप्लाई कितना रख देंगे, -i। ठीक है, 1 = b 1 प्लस, अब देखो प्लस माइनस तो कितना हो गया, माइनस हो गया, i की i में करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, 1/2 आ गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो इस वाले कंप्लीट की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आई है, 1/2 आई है, b की जगह b की वैल्यू रख देंगे, कितनी आई है, 1/2 आई है। ठीक है, इसके बाद में इससे ऊपर देखिए, ये आ गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये वाली जो आपकी टर्म है इसमें से यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये नीचे ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 1 + ix की पावर -1 प्लस 1 - ix की पावर -1, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा n टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला, क्योंकि किसकी फॉर्म बन रही है, ax +
बी वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एक्स क्या है आपका ए है और ये क्या है आपका बी है, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड्स एंड टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इधर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी इधर आपका डी वाई चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया डी एन वाई, किसके इक्वल आ गया बच्चों आपका 1/2। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था ए एक्स प्लस बी की पावर वाला, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सी टर्म बन गई 1 प्लस आई एक्स की पावर -1। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 ए एक्स प्लस बी की पावर -n, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 ए एक्स प्लस बी की जगह कितना है यहाँ पे 1 प्लस आई एक्स की पावर कितनी आ गई -n प्लस, फिर इस वाले का भी खोल देंगे, क्या आ जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 सॉरी 1 माइनस आई एक्स की पावर -n आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको दो टर्म सेम दिख रही है, -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, तो इनको कॉमन ले लेंगे। n-1 फैक्टोरियल, अंदर कितना बचा यहाँ से 1 प्लस आई एक्स की पावर -n प्लस 1 माइनस आई एक्स की पावर -n, ठीक है। इतना नोट कीजिए। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया किसका एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप यहीं पे भी छोड़ देते हो, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट एक्सरसाइज में जो आंसर दिखा रखा है वो आपका किस फॉर्म में दिखा रखा है, साइन की फॉर्म में दिखा रखा है। साइन की फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या लेट करना पड़ेगा, हमको 1 और x को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम माने लेट, अगर हम x को क्या मान ले r cos फाई मान लिए, ठीक है, एंड 1 को कितना मान लिए r sin फाई मान ले। हमने क्या मानना x कितना है r cos फाई है और 1 कितना मान लिया हमने r sin फाई मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी आपकी ये, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो x इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन क्या मान लेना सेकंड मान लेना, ठीक है। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को अगर आप डिवाइड कर दो किससे, इक्वेशन फर्स्ट से, तो आपकी फाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे, ये वाली इक्वेशन कितनी है 1, इससे डिवाइड करा तो 1/x और इधर कितना है r sin फाई अपॉन में कितना है r cos फाई, r से r कैंसिल आउट, साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा आपका ये tan फाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी फाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई tan इनवर्स 1/x, ठीक है। ऊपर का कीजिए, ऊपर रफ कर रही हूँ मैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि 1 और x की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 1 एंड किसकी x की, तो कीजिए डी एन वाई किसके इक्वल आ गया आपका 1/2 n-1 फैक्टोरियल, 1 की जगह क्या रखोगे आप r sin फाई रख दोगे प्लस i, x की जगह क्या रखोगे आप r cos फाई, ठीक है, की पावर कितनी है -n प्लस फिर से 1 की जगह क्या रख दोगे आप r sin फाई माइनस i की जगह कितना रखोगे r
कोस 5, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ। आगे देखिए किसके इक्वल आ गया, 1/2 फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, r अगर हम अंदर से कॉमन ले लें, r यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो r की पावर कितनी, -n। यहाँ पे भी कितनी थी पावर, ये -n थी इसकी, ठीक है। तो r की पावर -n बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। ब्रैकेट में कितना बचेगा आपका, sin 5 प्लस i कोस 5 की पावर -n, ठीक है। प्लस यहाँ से भी आपका r कॉमन आ जाएगा, तो r की पावर -n कॉमन आ गया, sin 5 माइनस i कोस 5, ठीक है। इसके बाद में r की पावर -n यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों टर्म में से बाहर ले सकते हैं। तो कितना आ गया, 1/2 -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, r की पावर -n बच्चों बाहर ले लिया हमने। उसके बाद में आपको एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर पावर किस में है, -n में गिवन हो, तो अंदर वाली जो टर्म होती है उनके कोफिशिएंट के, जो आपके उसमें वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट की मतलब टर्म में आ जाती है, यानी कि जो आपका वेरिएबल होता है उसकी मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो -n है तो वो n, एक बार तो n वाली फॉर्म में आएगा, एक बार -n वाली फॉर्म में। तो sin 5 कितना हो जाएगा आपका, sin n5 प्लस i कोस -n, इस बार कितना आएगा -n, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ले लेंगे, -n5, ठीक है। फिर कितना है आपका प्लस, यहाँ पे भी कितना बन जाएगी ये वाली टर्म, sin n5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस i कोस n5, ठीक है। ये बन गई आपकी टर्म। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा sin n5 यहाँ पे भी है, sin n5 यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 sin n5 हो जाएगा, और i कोस n5, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो लिखिए dny किसके इक्वल आ गया आपका, 1/2 -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 की पावर r माइनस n, और sin n5 कितने हो गए, 2 sin n5 हो गए, ठीक है। यहाँ तक कीजिए, उसके बाद में ऊपर का रफ कर रही हूँ। अब यहाँ से देखिए आप 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका dny कितना आ गया, -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, r की पावर कितनी है बच्चों, -n, और हमने r किसके इक्वल माना था, मतलब जो आपका x था, सॉरी x नहीं 1 को किसके इक्वल माना था आपने, r sin 5 के इक्वल माना था। यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालने लगे तो कितनी आएगी, 1/sin 5 आ जाएगी। तो r की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin 5 की पावर कितनी आ जाएगी, इसकी कंप्लीट की पावर -n, और साथ में कितना चल रहा है, sin n5 चल रहा है, ठीक है। बस आंसर आने वाला है इसका, टेंशन मत लो। -1 की पावर कितनी आ गई, n माइनस 1, ये कितना हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1, साइन की पावर sin 5 की पावर कितनी है, -n। यहाँ पे अगर साइन की पावर -n रखें, ठीक है, तो साइन की पावर -n5 हो गया, नीचे -n है इसकी पावर, तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ऊपर जाके कितनी हो गई, साइन की पावर n5 इंटू कितना आ गया, साइन n5, जहाँ पे आपका 5 किसके इक्वल निकलवाया था मैंने, tan इनवर्स 1/x के इक्वल था, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बहुत देर में आया, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था, बट अगर देखें तो बहुत इजी था, सिर्फ इसमें स्टेप ही ज़्यादा थे। अगर स्टेप टू स्टेप आप करते चलोगे तो आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में पहले इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकें और अपना मैथ कंटिन्यू कर सकें, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।